गौ माता की जय हो। हेलो, बोलो गैया मैया की। भाई इतने में तो मध्य प्रदेश की सरकार का सिंहासन हिल जाना चाहिए था। जितने लोग आ जाओ नवीन भैया, पहले मस्तक अभिषेक तो करते हैं। सरकार का सिंहासन हिल जाना चाहिए। देखो मेरे को अभी 4 घंटे यहाँ पर आए हुए हैं और मैं यह जान चुका हूं कि यह अनुराधा नगर है और यहाँ की जनता कितनी पतित पावनी और कितने ध्यान के साथ यहाँ पर बैठी हुई है। तो मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवासुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। व्यासपीठ को और युवा क्रांतिकारी संत शिरोमणि राकेश कृष्ण शर्मा जी को दंडवत प्रणाम करते हुए और अनुराधा नगर की जनता के चरणों में अपने मस्तक को प्रणाम करते हुए यह नवीन तिवारी गौभक्त दिल्ली से आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित है। और यह जो आयोजन करता है यहां पर, जिन्होंने यह आयोजन, इतना भव्य आयोजन किया, इस आयोजन में आज मेरे को भी शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन आयोजनकर्ताओं को भी दंडवत प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू हृदय में विराजमान गौ माता आज भूख और प्यास से व्याप्त होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए पुकार रही है। और हमारा सनातन भाई बहन सभी सोए हुए हैं। आज अगर मैं कहूं तो दूध पीने वाले तो यहां पर सभी बैठे हैं, पर गौ माता को बचाने वाला कोई ही होगा और मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं होगा। अगर आप बाजार से 1 किलो दूध लाते हैं ना, अगर वो दूध फट जाए तो दुकानदार की हत्या करने को उतारू हो जाएंगे आप लोग, लड़ने को तैयार हो जाएंगे। और जो भारत के अंदर, मेरे प्यारे भारत के अंदर 80,000 देसी गौवंश जो प्रतिदिन काटा जा रहा है, जो 80,000 गौवंश प्रतिदिन भारत के अंदर काटा जा रहा है, जो गौरक्त भारत के अंदर इस धरती पर गिर रहा है, इस पतित पावनी धरती के अंदर जो गौरक्त गिर रहा है, आज वही हमारे दुर्भाग्य का कारण बन रहा है कि हम अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अगर आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जिस गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान और आप मदारों पर चद्दर चढ़ा रहे हो, आप मजारों पर जाकर के उर्स के मेले पर चादर चढ़ा रहे हो, जब ये 33 कोटि देवी देवता तुम्हारा भला नहीं कर पा रहे तो एक गड़ा मुर्दा तुम्हारा क्या भला कर लेगा। तो मेरा समस्त यहां की जनता से निवेदन है, आज आपके क्षेत्र में यहां पर इतनी पतित पावनी गौ माता की और भगवान शिव की कथा यहां पर हो रही है। और जैसा मेरे सुनने में आ रहा है, 9 दिन का यह कथा का प्रोग्राम यहां पर है। और जिस प्रकार से यहां पर संख्या है, आप सभी को गौ माता की सौगंध है, भगवान शिव की सौगंध है। कल अपने पड़ोस से 5-5 माताओं को, 5-5 बहनों को और 5-5 भाइयों को आप यहां पर लेकर के आएंगे। अगर हम अपने धर्म के साथ नहीं जुड़ सकते तो हम बेकार हैं। अभी जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे सेनानियों को किस प्रकार से 26 सेनानियों की हत्या करी, क्योंकि
हम संयुक्त नहीं है। हम अभी महाराज जी ने कहा हम एक साथ नहीं है, हम क्या गिन रहे हैं, मैं बनिया हूं और वहां पर बनिया, ब्राह्मण, वाल्मीकि यह कह करके नहीं मारा गया, वहां पर क्या कह करके मारा गया कि हिंदू कौन कौन है। किसी विधर्मी के ऊपर आघात नहीं हुआ, हिंदुओं के ऊपर आघात हुआ। अगर होगा मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। मेरा सभी हिंदुओं से आग्रह है, अपने घर से अपने बच्चों को बाहर निकालें, उनको शिक्षित करें। शिक्षित का मतलब एक स्कूल की शिक्षा से नहीं है, उनको धर्म की शिक्षा भी दें। हिंदू सहोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। अगर हम सभी हिंदू सहोदर हैं, महाराज जी ने कहा कोई जाति वाती नहीं है, क्योंकि जाति पूछ के नहीं मारा जा रहा। हम सभी हिंदू सहोदर हैं, सभी भाई भाई हैं, कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। और मेरी जो दीक्षा है वो हिंदुओं की रक्षा के लिए है और मेरा एक यही मंत्र समान है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, गौ माता की रक्षा तो आप बाद में करेंगे, आप तो सोच भी नहीं सकते। आपको नहीं पता, श्री गोपाल गौ रक्षा दल दिल्ली के अंदर निरंतर 24 घंटे मैं भारत माता की और गौ माता की सौगंध खा के कहता हूं, आज कम से कम 1.5 साल बाद मैं 8 या 10 घंटे ट्रेन में सोया हूं, नहीं तो 2 घंटे मेरी आंखें भी नहीं खुलती। पूरी रात रात सड़कों पर काटते हुए, गौवंशों को बचाते हुए, उन गौवंशों को जो निराश गौवंश लोग टक्कर मार के सड़कों पर फेंक जाते हैं, जो अंधे वाहन चालक हैं, जिनको किसी भी चीज की दया नहीं है, उनको उठाते उठाते निरंतर अपने घर में आग लगा करके अपने घर का कोई काम ना करते हुए मैं निरंतर सड़कों पर रातों को घूमता रहता हूं। मेरे भाइयों की शिकायत है कि मेरा फोन नहीं उठाता। मेरे राकेश भैया यहां पर बैठे हैं, इनकी पूरी टीम है। मेरे बड़े भाई राकेश भैया जी के भैया यहां बैठे हैं कि तू फोन नहीं उठाता। सबको पता है, अगर मेरा फोन उठाने का थोड़ा बहुत समय है तो वह शाम को परिवार के लिए 10 बजे से 11 बजे तक है। उसके बाद भी निरंतर हम कॉल सेंटर पे बैठे रहते हैं, कहां से कॉल आएगी। निरंतर कम से कम 50 लड़के और 50 माता और बहनें दिल्ली की निरंतर सड़कों पर घूमती हैं। तो हमें शर्म आनी चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से गाय सड़कों पर घूम रही हैं, इनको किस प्रकार से अपने घरों में बांधा जाए। जैसे मैंने कहा था, 1 किलो दूध फटने पर रोने वाला यहां पर हर आदमी है, पर गाय कटने पर रोने वाला भारत के अंदर कोई नहीं है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं, ये जो गाय अगर सड़कों पर घूम रही हैं, आपको पता है, अगर आप अभी आरटीआई लगा करके पता करोगे कि हमारे देश में कितनी गाय बची है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपको गाय पालनी पड़ गई ना, देसी गाय, गैया मैया जिसके ऊपर सूर्य कुंड होता है, हमारे लिए वही पूजनीय है। किताबों में पढ़ने के लिए मिलेगी। आज जिस गाय से हमारे घर में पाठन पूजन होता है, नामकरण पर लगाए उसको बछिया को यूज किया जाता है, शादी में गौदान किया जाता है, मरते समय वैतरणी पार करने के लिए गौदान किया जाता है, उस गाय की आज सड़कों पर मध्य प्रदेश, राजस्थान या जितना भी उत्तर प्रदेश में तो फिर भी अब संभाल हो चुकी है और महाराष्ट्र में भी संभाल हो चुकी है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप मेरे साथ एक बार मिलकर के उद्घोष लगाएंगे और सरकार का सिंहासन यहां से हिल जाना चाहिए। गौ माता हर हर गाय, हर हर गाय, घर घर गाय, हर हर गाय, हर हर गाय, गौ माता की रक्षा करेंगे, यह संकल्प हमारा है। गौ माता की रक्षा करेंगे, यह संकल्प हमारा है। गौ माता की रक्षा करेंगे, यह संकल्प हमारा है। देखो, सरकार तक थोड़ी बहुत बात तो यहाँ से पहुंचनी ही चाहिए और जो यहाँ पर सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वह भी इस बात का प्रयास करें। और मैं एक बात और कहूंगा आपको, इतना अच्छा मुख्यमंत्री आप लोगों ने दिया मोहन यादव, और एक यादव वो भी है जिसको गाय के गोबर में बदबू आती है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, अगर किसी को अगर यादव में जन्म दे तो मोहन यादव जैसे परिवार में जन्म देना, अखिलेश यादव के जैसे परिवार में जन्म मत देना, जिसको गौ माता के गोबर में बदबू आती है, गौमूत्र में बदबू आती है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। अगर हम पूजन करते हैं तो दीपक के नीचे गाय का गोबर रख करके उसको
तब दीप प्रज्वलित करते हैं और गौमूत्र से हमारे समस्त कार्य गौमूत्र से होते हैं। कैंसर तक की बीमारी का समापन गौमूत्र से होता है। और जिस व्यक्ति को गौ माता के गोबर में से और गाय गौमूत्र में से अगर बदबू आती हो तो ऐसे अखिलेश यादव के घर में, ऐसे यादवों के घर में हमें किसी को भी जन्म ना मिले, मोहन यादव जैसे व्यक्ति के घर में हमको जन्म मिले। यहीं पर अपनी बात को विराम देते हुए आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, आयोजनकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। जय श्री राम, गौ माता राष्ट्रीय माता। आदरणीय भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। आदरणीय भैया इनके साथ में एक और पधारे हैं, नाम मुझे पता नहीं है, पर वो भी अपने शब्द कहें। भदौरिया जी, वह भी अपने शब्द कहें। वंदे धनु गो मातरम। बोलो जय गौ माता, जय गोपाल। हमारी धर्म अर्थ काम मोक्ष में श्री गौ माता और श्री नंदी बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे मध्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज जी से पिछले समय जो वार्ता हुई उससे इतनी संतुष्टि मिली। और अभी महाराज जी का अभी सुबह 9 साढ़े 9 बजे अपना आना हुआ और शाम को 5 बजे जाना भी है। महाराज जी के श्री मुख से गौ माता के लिए सुन के बहुत अच्छा लगा। भाइयों और बहनों, सिर्फ आपको एक बात बतलाना चाहेंगे, ये वीरेंद्र सिंह भदौरिया अखिल भारतीय गौ सेवा मिशन पूरे भारत वर्ष में पिछले 40 वर्षों से भारत के 3 करोड़ संत, कथावाचक और पूरे भारत की सरकार गौ माता नंदी की कृपा से शरीर को जानती है। और जिस संत के पास जाओ अधिकांश संत ये बोल देते हैं, भदौरिया जी हमारा संकल्प अकल्प विकल्प सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम आ नहीं सकते। उन्हें महाराज जी क्यों बोले आपका जन्म गौ माता गौ सेवा मिशन के लिए ऊपर वाले की दया से हुआ है। उन्हें महाराज जी आपका, बोले नहीं हम सरकार से नहीं बोल सकते, मुझे सिर्फ डर है गौ माता नंदी का, क्योंकि जन्म ऊपर वाले ने दिया है और मृत्यु का कारण भी वही बनेगा। सरकारें आती रहती जाती रहती, पहली सरकार हमारी है और वो संविधान हमारा, हम उसको फॉलो करते हैं। दूसरी सरकार हमारी भारत सरकार है, क्योंकि कानून से बिलोंग हम करते हैं। कानून का उल्लंघन करना होता तो 40 साल पहले कर लिया होता, आज भी कानून का पालन करते हैं। और हमारे अभी आप लोगों ने गाय की वो दुर्गति, वो दशा देखी नहीं है। आप सिर्फ इतना जानते कि गौ माता को एक रोटी खिला दी, गौ माता की जय कर ली, धर्म बच जाएगा। गलत फहमी में मत रहना। बिना नंदी के शिव भगवान अधूरे हैं, आ ही नहीं सकते, ये चैलेंज कर रहा हूं। और बिना गाय के कृष्ण अधूरे हैं। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास उसको अर्जुन को मिला रहा मात्र 13 घंटे 30 मिनट और 3 घड़ी बाकी थी। लेकिन भीष्म पितामह के पास दुर्योधन गया और उसने बोला कि ये तो अपने बस में, ये तो युद्ध जीते जा रहे हैं। भीष्म पितामह ने सौगंध खाई, बोले एक ही उनको निकालने का, बोले गाय पे आक्रमण करो। और वहां पे जिनको अपन किन्नर बोलते, किन्नर के बेस में राजा विराट के यहां अर्जुन था, जिसके मात्र 13 घंटे 30 मिनट वो कुछ घड़ियां बाकी थी। जैसे ही उसने देखा कि दुर्योधन ने इसमें आक्रमण किया है गायों के ऊपर, तीनों भाइयों ने समझाया, भीष्म ने, नकुल ने, सहदेव ने और युधिष्ठिर जी ने, चारों ने समझाया। लेकिन बोले नहीं, मैं रहूं ना रहूं, ये मेरा नारा, मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, मैं बचूं ना बचूं, मेरी गौ माता बचना चाहिए। अपना पर्सनल नारा है और पूरे भारत में जाना जाता है। अर्जुन ने बोला मैं रहूं ना रहूं कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी गौ माता पे आक्रमण हुआ, बाहर आ गया। उस समय भगवान ने लीला पलट दी रही। महाराज जी को तो खैर पूरा मालूम है। महाराज जी ने बोला ये समय अधिक हो गया, 13 घंटे 30 मिनट और कुछ घड़ियां। तो जो गाय की रक्षा करेगा, गाय बचेगी, नंदी बचेंगे तो धर्म बचेगा, और धर्म बचेगा तो देश नहीं पूरी दुनिया बचेगी। आज जो भारत की स्थिति है, भारत बीफ निर्यात में नंबर 1 माना जा रहा। 1567 करोड़ रुपए मेरठ की एक कंपनी ने खाली लाइसेंस लिया है कि जितनी गौ माता को काटता को काटो। ऐसी छोटी मोटी 67 कंपनियां हैं भारत में जो सरकार ने लाइसेंस दे रखे, काटो। और आज हमारी 80,000 टीमें पूरे भारत में है। और अभी ये जो बंदा ये बोल के गया है
ऐसा ब्राह्मण हमने अपनी 64-65 साल की उम्र में शायद एक दो देखे होंगे। ब्राह्मण का असली कर्तव्य निभाया है, जो दिन और रात गौ माता के लिए जी रहा, उसकी सांसें चल रही। अभी वो बोल रहा 2 साल बाद सोया हूं दिल्ली से यहां तक। और इस बंदे के बारे में तो आप पता कर लेना भदौरिया जी के, उसमें जी रहे उसके लिए, मारेंगे मरेंगे मारेंगे मरेंगे तो सिर्फ गाय के लिए, ये सांसें चल रही उसके लिए। और भाई अपना छोटा सा व्यक्तिगत परिचय बता दूं, आई एम बेगर्स मैन। और हमें जो गौ माता और बाके बिहारी ने दिया है, भारत में शायद 1% लोगों को होगा, ये 2nd नंबर पे आदमी आता। मैं बहुत गरीब भिखारी आदमी हूं, लेकिन आज मेरी बच्ची गौ माता नंदी की वजह से जहां पहुंची है, वहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सैल्यूट करने जाते हैं। उसका नाम है NIIT। IIT तक बहुत पहुंचना मुश्किल होता है, NIIT की तो बात ही छोड़ दो, वहां कोई सोर्स सिफारिश से नहीं, कोई अप्रोच नहीं। वो मेरी बच्ची मेरी भी बाप है। वो गौ माता नंदी के लिए रास्ते चलते, नए नए कंबल और वो साले होड़ा देती है। खुद कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी माँ मेरे से लड़ती है। कब हम बाहर से आते हैं, महीने में 27 दिन बाहर रहते हैं, अगर एक बार गलती हो गई मेरे से, हमारे यहाँ ये गुड़िया की मम्मी आ गई, बोले पापा वो आपने खाना खाया? हमने नहीं, अभी खाना नहीं खाया है। और गुड़िया ने रास्ते चलती गौ माता को पूरी, क्योंकि घर में लिमिटेड रोटी बनती, जितने सदस्य होते हैं 2-4, बाकी हमारे 15-16 गौ माता पर्सनल है, उसको निकालने के बाद में। तो ये हाल बच्ची का है। तो आज बच्ची जहां पहुंची, वो पूरा गौ सेवा मिशन ने पढ़ाया उसको, इंजीनियरिंग करवाई जबलपुर से, हैदराबाद से, और अभी 8 लाख रुपए वहां NIIT में, मुझे पता ही नहीं है कौन पैसा दे रहा, क्या कर रहा, सब गौ माता कर रही है। तो भाई असली और निस्वार्थ, निश्चल, निष्कपट, कुछ पाने की भावना नहीं, जिएंगे तो गाय के लिए, मारेंगे मरेंगे तो गाय के लिए। इसलिए सारे भाई बहनों को चरणों में एक प्रणाम करते हैं और एक भीख मांग रहे। मेरे ऑडियो वीडियो आप देख लो, पिछले 40 साल से अभी निचलानंद महाराज जी के यहाँ गए रहे, चारों शंकराचार्य जी व्यक्तिगत, उनको जब वार्ता करना होती तो 4 घंटे पहले अपने को बुला लेते। हम देश में कहीं भी रहे, हम किसी के अपने घर में मृत्यु हो जाए, शादी हो जाए, भगवान से तो मेरा लेना देना नहीं है। महाराज जी बुरा मत मानना, मैं चरणों में आपको क्षमा चाहता हूं। जगन्नाथ स्वामी सुभद्रा बलभद्र के चरणों में खड़ा होकर ये बंदा बोला रहा वहां पे, महाराज जी मुझे कोई लेना देना नहीं है समुद्र से, जगन्नाथ स्वामी से, मैं सिर्फ गौ माता के लिए आया हूं। अगला स्टेप क्या करना वो हमारी व्यक्तिगत बात है। क्योंकि हमारे साथ अगर मुट्ठी भर हिंदू, अगर, क्योंकि सरकार को चाहिए भीड़ भाड़, मरने मारने के लिए हम जैसे बंदे लोग हैं। सरकार, इंदिरा गांधी का टाइम गया कि 2500 लोगों को मार दिया, मोदी साहब नहीं मारेंगे, न जेल भेजेंगे। लेकिन सरकार भी ये चाहती है कि बच्चा जब तक रोता नहीं, मां अपने दूध नहीं पिलाती, जब बच्चा रोता तभी मां दूध पिलाती है। इसलिए कितने हिंदू साथ में है कि धर्म बचे हो देश बचे। मेरी नजर में तो भैया 40 वर्षों से हम 160 करोड़ में से पूरे के पूरे लोगों को बोलते हैं, लेकिन हमारे दिल्ली के कार्यक्रम कितने आते हैं? मुट्ठी भर लोग आते हैं, मुट्ठी भर लोग आते हैं। और एक आखिरी बात बता दें, ये बंदा जहां जाता है ना, तो कई संतों को तो ऐसा है कि बुखार ही आ जाती है। बोले कौन आया? बोले भदौरिया जी। बोले है ही नहीं ये, बोले वो सिर्फ गाय की बात करेगा। क्योंकि सरकार को चाहिए वोट बैंक, और बड़े बड़े संत उनके पास, किसी के पास 10 लाख आदमी, किसी के पास 15 लाख आदमी है, वो सरकार को नाराज कर नहीं सकते, मुझे मालूम है अच्छे से। इसलिए धर्म गया, वो भगवान रूठे तो रूठे, ये आरती घंटी पूजा करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जप तप यज्ञ पूजा पाठ सब निष्फल है। जिस धरती में, जिस प्रांत में, जिस नगर पंचायत में, जिस स्टेट में, जिस देश में गौ माता के आंसू गिर जाए ना, भगवान अन्न जल स्वीकार नहीं करते। महाराज जी से पूछ लाना, व्यक्तिगत गीता में लिखा हुआ है। इस देश में तो इतना रक्त गौ माता का बह चुका है कि 90 करोड़ गौ माता रही, देश आजाद हुआ है, आज 78,000 बची हैं। भाई वर्ण से क्षत्रियों का खून है, और ये क्षत्रिय बहुत खतरनाक है, क्योंकि सिर्फ गौ माता नंदी की भाषा ही जानते हैं। अगर गौ माता नंदी की अगर आपने आंसू पहुंच दिए, उसके लिए आप किसी भी वर्ण के हो, मेरा सर आपके चरणों में, मुझे लेना देना नहीं है किसी उससे। और आपका पसीना बहेगा, मेरा खून 24 घंटे तैयार रहता। लेकिन आज भी गौ माता नंदी की कृपा से कोरोना जैसी जगह लोग घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन नवीन तिवारी और भदौरी और हमारे साथ 1000 लोग पूरे देश में, ड्राइवर गार्ड लोग बोलते रहे तुम लोग को मौत का डर नहीं, लेकिन हमें कोरोना नहीं लगा, हमें कैंसर टीबी नहीं हुई, हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, हमें बुखार तक नहीं आती, हम 24 घंटे उससे मौत मांगते हैं। सुबह उठते हैं ना, भगवान को प्रणाम आप लोग करते हैं, मुझे ये देना वो देना। ये भदौरिया जी जैसे लोग मौत मांगते हैं कि तूने मेरे को जन्म दिया है, लेकिन वो कार्य नहीं कर पा रहा हूं, माफ करना भगवान। जितनी औकात ताकत रही
पूरी लगा दी और अंतिम सांस भी गौ सेवा मिशन में जाएगी, लेकिन तेरे तरफ से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान ने ये मनुष्यों के अधीन कर दिया। पाप नहीं बढ़ेगा तो विनाश नहीं होगा, और पाप भगवान बढ़वा रहे गौ माता नंदी को कटवा के। आप लोग को मैं प्रणाम करूंगा, अधिक समय ना लेते हुए। मेरा क्रोध 7वें आसमान पर रहता है, जीता हूं तो रात दिन और रात गौ माता नंदी, गौ माता नंदी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता है। क्योंकि निचलानंद जी जो तीनों शंकराचार्य के बॉस हैं और पूरी दुनिया वो जानते हैं कि असली गो भक्त को गौ माता नंदी छोड़ कुछ अच्छा नहीं लगता। भदौरिया जी भैया आपके चरणों में प्रणाम। अभी मेरी परसों नरसों सीएम साहब से भी बातचीत होगी इस मैटर पे। अभी महाराष्ट्र में हम लोगों ने गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया है और हिमाचल में बनाया है, उत्तराखंड में, लेकिन मध्य प्रदेश में भी महाराज जी का हमें सानिध्य मिला है, प्राप्त हुआ है बहुत कम ऐसे। और महाराज जी ने अभी एक मैटर में, महाराज जी ने जो गौ माता के लिए अभी मैं 3 घंटे से देख रहा हूं ना, भारत में मुट्ठी भर संत है, मुट्ठी भर 5 अंगुली में समा जाएंगे, उनकी वजह से भारत टिका है, बाकी तो हर हर गंगे है। महाराज जी जो आप छोटा समझ रहे हो, महाराज जी उन मुट्ठी भर संतों में आज महाराज जी की गिनती हो गई कि 3 घंटे में 1.5 घंटे गौ माता का नाम लिया है। कोई तो गौ माता की जय ही नहीं करता। ऐसा भी हो रहा कि 1000-10,000 का चारा खिला दिया, गौ माता को टीवी में चल रहा है और वहां गौशाला में हम लोग जाके देखते तो गौ माता तरस रही, मर रही है। अरे भगवान से डरो, कितने दिन के लिए शरीर मिला? ये सरकार तुम्हारा साथ, सरकार कौन है? सरकार इंसान है, सरकार हम आप बनाते हैं। सरकार खुद नहीं बचेगी, ना पूरी दुनिया बचेगी, आप नहीं बचोगे। अगर धर्म बचेगा तो सरकार भी बचेगी, आप भी बचोगी। इतना कह के मैं बाड़ी को विराम देता हूं और आपके चरणों में सिर्फ एक ही निवेदन करता हूं, अगर 100% अगर दया करुणा गौ माता नंदी के लिए ना रख पाओ तो चींटी बराबर अपने दुख में कैसे तड़पते हो, कैसे परेशान होते हो। एक गाय बेचारी रास्ते में एक्सीडेंटर, हम लोग जैसे बेवकूफ प्राणी अपनी कारों को, 2 व्हीलरों को किनारे करके गौ माता को साइड में लगाते हैं। ये बंदा जिसका पूरा जीवन गौ माता नंदी के लिए जा रहा, पूरा देश जानता है इसको, पूरी दिल्ली जानती है। इतना कह के मैं बाड़ी को विराम दूंगा। मैं रहूं ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए, और मैं बचूं ना बचूं मेरी गौ माता बचने चाहिए। वंदे धनु गौ मातरम, जय गौ माता, जय गौ माता। एक बात, हेलो, आप सभी के पास यहां पर जगह भी उपलब्ध है। दिल्ली के अंदर लोग 25-25 गज के मकान में 5-5 फ्लोर बना करके लोग रह रहे हैं, वहां पर गौ माता को रखना असंभव है। पर मेरे घर में भी, मेरा भी घर 22 गज का है, ज्यादा बड़ा नहीं है। मेरे घर में भी 3री मंजिल पर एक गौ माता, जिसका आज से 3 महीने पहले उसकी माँ का इंजेक्शन के द्वारा वहां पर ट्रेंड चल रहा है, बेहोश करते हैं और काटने के लिए ले जाते हैं। गौ माता का उसका जन्म हुआ बछिया का, उनको विधर्मियों को नहीं पता था, तो उसको इंजेक्शन लगा के बेहोश करके ले गए और वो बच्ची वहीं छोड़ गए। मेरे पास पुलिस के माध्यम से सूचना आई त्रिलोकपुरी से। मैं उस गाय की बच्ची को, 1 दिन की बच्ची को, उसकी नाल भी नहीं कटी हुई थी, उसको भी ला करके मैंने काटा, ऐसे उठा करके उसको लाया। राजेश भैया को भी पता है, 3री मंजिल पे, महाराज जी आपने भी देखी है, हम स्वयं 3री मंजिल पर गौ दिल्ली माता गए थे। आज भी मेरे घर में विराजमान है। 22 गज का मकान है। किस प्रकार से हम उसका पालन पोषण कर रहे हैं, तो आपके तो यहाँ पे 200-200 गज के मकान हैं। एक गौ माता रखेंगे, दूध पीने के नाम से नहीं, सेवा करने के नाम से रखो। हम तो बूढ़ी अंधी गायों की सेवा करते हैं, दूध नहीं पीते। आज तक गौशाला में भदौरिया जी गवाह हैं, मैंने कभी गौशाला के दूध की कभी एक चाय भी नहीं पी है। लोग जाते हैं वहां से डोल भर भर करके लेकर के आते हैं, पर हमारे लिए गौरक्त होगा। हमने कभी गौ माता को दूध की नजर से नहीं देखा, वो हमारा धार्मिक आस्था का केंद्र है, उसका संरक्षण करना हम सभी हिंदुओं की जिम्मेवारी बनती है। तो मैं मध्य प्रदेश के लोगों से आग्रह करता हूं, अपने घर के बाहर अंदर जहां पर भी आपके पास व्यवस्था हो, एक गौ माता की सेवा कल से, और ऐसी गौ माता लेकर के आए। दूध के मतलब से बिल्कुल ना सोचें, सेवा के मतलब से सोचें। मैं कहता हूं आपके घर में कभी जीवन में किसी प्रकार की कमी हो जाएगी तो आप मेरे को आकर के पकड़ लेना, मैं आपके सामने 1000 लोगों में अपनी नाक कटवा लूंगा। बस मैं यही आग्रह करता हूं कि जो सड़कों पे ये गाय यहां पर मर रही है ना, एक एक मतलब सर्दी गर्मी बरसात, आप तो कूलर भी चला लेते हैं, एसी भी चला लेते हैं, उनके लिए ना तो सर्दी है ना गर्मी है ना बरसात है। बरसात है तो पानी में ही बह रही है। लोगों ने धक्के दे दिए थे। अभी मैंने एक वीडियो देखा था मध्य प्रदेश के अंदर, पता नहीं कौन से गांव में बाढ़ आई थी बरसातों के टाइम पे, तो
रीवा के अंदर गौ माताओं को धक्के दे दिए थे कि ये बह जाएं। अरे आप जब उनको पालेंगे नहीं, वो कुछ ना कुछ उजाड़ तो करेंगी। भाई भूख तो हर किसी को लगती है। अगर मैं आपको भी घर से बाहर या आप मेरे को घर से बाहर भगा देंगे तो मैं भी, अगर मेरे पे माध्यम नहीं होगा तो मैं भी कहीं से ना कहीं से खाने का प्रयास करूंगा, चाहे अंत में मेरे को चोरी करनी पड़े। तो सभी से मेरा करवद्ध निवेदन है कि एक एक गौ माता अपने घर में जरूर रखें, और जो रखेगा वह सूचना देगा। अगर कभी भविष्य में दिल्ली के अंदर प्रत्येक वर्ष कथा रहती है, मैं आपको पूरे सम्मान के साथ यहां से, आपको किराया भी नहीं देना, मैं लेकर के जाऊंगा और वहां पर प्रॉपर बड़े मंच पर सम्मानित करवाऊंगा। आप सभी का पुनः एक बार हृदय से अभिनंदन। हर हर गाय और घर घर गाय। गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो।